अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज आपके साथ नई इन्फॉर्मेशंस आज़रबाईजान के हवाले से शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने अपने एम एफ फ्रीडम चैनल में आज़रबाईजान की बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है जिसे आपने देखकर सुनकर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस अपडेट्स मिली होंगी, चाहे वो स्टडी के हवाले से हो, बिज़नेस के हो, या फिर वो टूरिस्ट प्लान के हवाले से हों। आपको हर चीज़ मैंने अज़रबैजान के हवाले से शेयर की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अज़रबैजान में रहकर यहाँ नई पॉलिसीज़, नए लॉज, यहाँ के ट्रैवलिंग, यहाँ के बिज़नेस, यहाँ के स्टडीज़, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज इसी तरह मैं एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसे आप देख के सुन के आपको मज़ीद अज़रबैजान में नए लॉज पॉलिसीज़ के हवाले से आपको पता चलेगा। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो भी अज़रबैजान में आना चाहता है तो वो मेरी वीडियोस देख के उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसका उसे शायद अंदाज़ा ना हो या इल्म ना हो। मेरी वीडियोस अगर आप शेयर करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल जो भी हैं, जहाँ से भी वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो यहाँ अज़रबैजान में टूर प्लान करके आते हैं या बिज़नेस के लिए आते हैं या फिर स्टडी के लिए आते हैं। हर इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल में आपको मिल जाएगी, इसलिए मेरी वीडियोस मुकम्मल देखा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस कम से कम टाइम में पूरी करूँ अपनी इन्फॉर्मेशंस, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ अज़रबैजान में जो गाड़ी की सेल परचेज़ होती है और साथ बाइक की सेल परचेज़ के हवाले से मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। ये बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मेरी वीडियो समझ आ जाएगी। अगर कोई बीच में मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाज़ लफ्ज़ मैं सही ले नहीं पाता तो उस वजह से मैं माज़रत आपसे पहले एडवांस कर लेता हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस आते हैं, वो यहाँ ले आकर बाइक्स लेते हैं या फिर गाड़ी लेते हैं। तो वो यहाँ अगर आप सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए ले रहे हैं, ड्राइव करने के लिए रेंट पे ले रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ बनता है एतबारनामा। जो गाड़ी का मालिक होता है वो आपको एतबारनामा बना के देता है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं इस पर वो अवेयरनेस शो भी कर दूँ। वो अवेयरनेस आपको, वो दो तरह की अवेयरनेस होती है, ठीक है। एक सिर्फ चलाने के लिए होती है, ठीक, उसमें वो सारा पर्पस बीच में लिखा होता है, ठीक है। वो आपको ये सिर्फ चलाने के लिए दे रहा है या वो फिर ये आपने उससे किस्तों पे गाड़ी ले ली है या आपने इसे सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने के लिए ली है, उसे कहते हैं अवेयरनेस, एतबारनामा। अगर आप उसे वो गूगल में ट्रांसलेट भी करेंगे तो वो चीज़ आपको सारी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ मालिक से गाड़ी लेते हैं चलाने के लिए रेंट पे, किस्तों पे, तो वो एतबारनामा बना लेते हैं। एतबारनामे में बीच में लिखा होता है कि ये एतबारनामा किस पर्पस के लिए ये बंदा इसे बना के दे रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं यहाँ, ठीक है, कि जो सिर्फ एतबारनामा ले लेते हैं लेकिन गाड़ी अपने नाम नहीं करवाते, जिन्होंने पेमेंट दे के गाड़ी ले ली होती है, वो सब एतबारनामा ही रखते हैं। और वो इसका एक पासपोर्ट होता है जिसे टच पासपोर्ट कहते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें। टच पासपोर्ट, वो टच पासपोर्ट जो होता है, जिस टच पासपोर्ट कहते हैं, वो गाड़ी का कार्ड होता है, जैसे टोकन होता है पाकिस्तान में, टोकन होता है, ठीक है। उसका भी टाइम होता है, लाइफ टाइम भी होता है, साल के लिए भी होता है, 2 साल के लिए होता है। लेकिन फॉरेनर्स के लिए जितनी उसकी टीआरसी होगी वो टोकन उतने ही टाइम के लिए उसे मिलेगा, उसके बाद वो रीन्यू करवा सकता है। टीआरसी जब एक्सपायर होती है, आप रीन्यू करवाते हैं अपनी टीआरसी, तो साथ ही वो आपको टोकन भी अपडेट करवाना पड़ता है, रीन्यू। तो इसी तरह बाइक के लिए भी यही तरीक़ाकार होता है। लेकिन यहाँ कुछ पाकिस्तानी से मैंने देखे हैं, बाइक ले लेते हैं लेकिन वो कहते हैं जी कि हमें एतबारनामा बना के दे दें, हम वो पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, उसे टच पासपोर्ट जो कहते हैं, टोकन नहीं बनाएंगे,
ठीक है, कार्ड जो होता है। तो हाल ही में रिसेंटली एक मेरे साथ भी ये हुआ है कि मेरे पास बाइक थी और वो मैंने जब सेल की है बाइक, तो जो दूसरा बंदा था उसने मुझे कहा जी आप मुझे एतबारनामा बना के दे दें, ठीक है, मैं बाइक अपने नाम नहीं करवाऊँगा, मुझे महंगी पड़ जाएगी। तो मैंने उसे समझाया यार ऐसे नहीं होता, आप एतबारनामा ना बनवाएं, आप अपने नाम पे करवाएं। जब आप बाइक ले रहे हैं तो आप अपने नाम पे करवाएं। वैसे भी बाइक की कीमत तो आपने दे दी है, तो अगर कार्ड बनाते हैं तो इसमें आपको क्या है मसला है, भैया कल बाइक आपके नाम हो जाएगी। तो अब जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जो दिलचस्प बात है वो अब आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी आप मुझे एतबारनामा बना दें, तो एतबारनामे पे अगर मैंने बाइक बेचनी हुई तो मैं बेच दूँगा जी। एतबारनामा जस्ट आप ड्राइव करने के लिए होता है। गाड़ी में भी साथ उनके एक भाई थे, वो कहते हैं जी मैंने तो एतबारनामे में इतनी 4 दफ़ा गाड़ी बेच चुका हूँ, ठीक है, और ली भी है और बेची भी है। मैं उनकी ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये बात कर क्या रहे हैं। जस्ट आप एक एतबारनामा लेते हैं और एतबारनामे पे आप गाड़ी बेच रहे हैं। तो मैं अब इन पाकिस्तानियों के लिए तो है कुछ नहीं कह सकता जो इस तरह की हरकतें करते हैं यहाँ आके कि एतबारनामे में गाड़ी बेची है, ली है। वो होता क्या है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि एतबारनामा जो होता है जिसे अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है, आपने चलाने के लिए सिर्फ ली है। अगर आप गाड़ी बेच रहे होते हैं तो वो दूसरा बंदा जो होता है उसे भी वो मालिक एतबारनामा बना के दे देता है। वो कहता है जी गाड़ी मेरी होगी, इतना कि गाड़ी उसकी नहीं होती। इस तरह ऐसा नहीं होता, ठीक है। किस्तों की गाड़ी है, वो आपको एतबारनामा बना के दे देता है, ठीक है। अब जो अवेयरनेस होती है उस पर अंदर लिखा होता है, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कालमाक चुन, सुरमा चुन। कालमाक, सुरमा चुन। कालमाक का मतलब होता है कि आपने ये गाड़ी रखने के लिए ली है, ठीक है। और दूसरा जो सुरमा चुन होता है वो सिर्फ चलाने के लिए होती है गाड़ी, ठीक है, जैसे आपने रेंट पे ली है गाड़ी। ये 2 लफ्ज़ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कालमाक और सुरमा। कालमाक का मतलब है, मतलब ये आपने रखने के लिए गाड़ी ली है अपने पास, आप गाड़ी से रखेंगे अपने पास, ठीक है। आपने किस्तों पे गाड़ी ली है, अगर आपने किस्तों पे ली है तो वही गाड़ी आप अगर आगे बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो किस्तों की गाड़ी है, ठीक है। अगर आप उसे ही दोबारा मतलब करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो गाड़ी भाई आपकी नहीं होती, ठीक है। वो गाड़ी मालिक की है जिसका वो पासपोर्ट बना हुआ है। उसे कल आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर वो आपका पासपोर्ट बना हुआ है, टोकन जो बना हुआ है आपका, जिसे टच पासपोर्ट कहते हैं। तो उस पर आप अगर वो आपका बना हुआ है तो वो गाड़ी आपकी है। अगर आपके पास एक एतबारनामा है तो ठीक है, यहाँ का एतबारनामा है वो वाला, ठीक है, यहाँ का इनके गवर्नमेंट्स जो ऑफिसेज हैं वहाँ से वो इशू होता है। लेकिन जिसका वो कार्ड है गाड़ी उसके नाम पे है, वो अवेयरनेस है, वो कोई इतना पावर या सॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप कहें जी कि वो गाड़ी मेरी होगी है। असल में हम अपना ख़र्चा बचाते हैं और यहाँ गवर्नमेंट को शो नहीं करते कि ये गाड़ी हमने मतलब ली हुई है, ठीक है। हम शो नहीं करते कि ये हमारे एसेट्स हैं, हम शो नहीं करते इसमें। तो ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है। मेरे पास तो जो पाकिस्तानी आया था बाइक लेने के लिए, तो मैंने तो कहा जी मैं आपको एतबारनामा नहीं बना के दूंगा, मैं आप ही को ये दूंगा, बाइक तब ही दूंगा जब आप अपने नाम ट्रांसफ़र करेंगे, ये टोकन बनाएंगे आप अपने कार्ड, तो मैं तब आपको दूंगा, अदरवाइज़ मैं ये आपको नहीं दूंगा। तो उसने बड़ा मुझे असिस्ट किया, तो मैंने कहा चले ठीक है, आपने अपने नाम पे एतबारनामा बनवाना है। तो क्योंकि हम एक दफ़ा गए थे, वो ऑफिस इनके दूसरे शहर के दिलान में बना हुआ है, तो एक MLE में भी बना हुआ है, लेकिन वो लोकल्स के लिए, फॉरनर के लिए अलग बना हुआ है। फिर वो सिटीज़ के हवाले से भी होता है, हमारा जो लगता है वो खैर खिदलान वाला लगता है। तो मुझे उसने कहा यार मुझे एतबारनामा बना दे। तो मैंने कहा यार बाइक तूने रखनी है? कहता है नहीं, मैंने आगे एजेंट को देनी है, एजेंट ने आगे चलाने के लिए देनी है एक और बंदे को। तो मैंने कहा यार आप खुद दिमाग से सोचें कि ये आप क्या कह रहे हैं कि बाइक आप मुझसे ले रहे हैं, आगे आप एजेंट के हवाले करेंगे, एजेंट आगे किसी और बंदे को हवाले करेगा। तो यहाँ यही काम चल रहे हैं, तो ऐसे काम ना करें यहाँ आके। वैसे भी हम पाकिस्तानियों पे उंगली से उठाते हैं ये बहुत ज़्यादा कि यहाँ पाकिस्तानी आके गलत काम करते हैं, तो ऐसे मज़ीद काम गलत ना करें 2-4 पैसों के लिए, जिसमें हमारी पाकिस्तानियों की मज़ीद बदनामी हो, ठीक है। वो काम करें, लीगल काम करें। अगर किस्तों पे ले रहे हैं तो एतबारनामा बनवाएं, अपने नाम पे बनवाएं। ये नहीं आप ले के किसी और को दे रहे हैं, कोई और किसी और को दे रहा है, इस तरह की हरकतें यहाँ ना करें। यहाँ हम पाकिस्तानी पहले ही बदनाम हो चुके हैं, तो इसलिए है मैंने तो उसे एतबारनामा नहीं बना के दिया, मैंने वो ट्रांसफ़र करवाया। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने उसके नाम ट्रांसफ़र तो करवा दिया,
ठीक है। अब उसने आगे से किया क्या, वही उसने काम किया, उसने आगे एजेंट के वाले की बाइक, ठीक है। मुझे कह रहा था जी आप बाइक अपने पास खड़ी कर दें, तो मैं जो ही मेरे पास कोई जगह बनती है तो मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा भी मैं तो बाइक नहीं खड़ी करता, ठीक है, तू ले जा बाइक, अब बाइक ये तेरी है, ना मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। उसने वही एजेंट के वाले की, एजेंट ने आगे किसी बंदे के घर खड़ी कर दी, आगे जो उनके बंदे थे उन्होंने निकाली, आगे से पुलिस वालों ने पकड़ ली। यहाँ जो मोटे वे पुलिस है उसे योल पुलिस कहते हैं, तो योल रास्ते को कहते हैं। तो उन्होंने आगे से पकड़ ली बाइक। अब जब बाइक उन्होंने पकड़ ली तो उन्होंने उससे कहा जी ये अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ। ना उसके पास बाइक के डॉक्यूमेंट, ना उसके पास जो है लाइसेंस यहाँ का, ना उसके पास एतबारनामा चलाने के लिए, कुछ भी नहीं। उन्होंने बाइक बंद कर दी। अब जिससे मैंने दी थी उसने मुझसे कांटेक्ट किया, भाई मेरी बाइक इस तरह पकड़ी गई है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा सबसे पहले अब तू ये चीज़ सोच के तू मुझे कह था कि एतबारनामा से बना के दे, अब तू बता, अगर मैं तुझे बना देता तो साथ मैं भी जलील होता पुलिस वालों के सामने। क्योंकि आप इस तरह की हरकतें करते हैं, एक दफ़ा वो देखते हैं, दूसरी दफ़ा देखते हैं, तो तीसरी दफ़ा वो आपकी कंप्लेंट भी करते हैं इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन पाकिस्तानी एम्बेसी में इन्वॉल्व करते हैं, वो भी आगे से शर्मिंदा होते हैं फिर कि ये पाकिस्तानी आगे यहाँ क्या करें, वो आगे से क्या करें फिर उन्हें। तो हमारी एम्बेसी ने तो यही कहना है भाई जो आपके लॉज हैं आप उन्हें फॉलो करें, आप ये ना देखें कि ये पाकिस्तानी है। तो इसलिए इस तरह की हरकतें ना करें, ठीक है। वो फिर गया उसका उसने पैसे दे के बाइक छुड़वाई अपनी, ठीक है, तो माजरत भी की। तो क्या फ़ायदा ऐसी हरकतों का कि आप इस तरह की हरकतें करते हैं आप, ठीक है। प्रॉपर वे से चलें आप, ठीक है। अगर आपने गाड़ी लेनी है तो एतबारनामा आता है, वो किस्तों पे होता है, साथ उसके एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो यहाँ आप लोकल से करते हैं वो हो जाता है उनके साथ, तो वो आप बनवा लें आप, ठीक है। साथ वो जो अवेयरनेस होती है एतबारनामा जिसे कहते हैं वो आप बना लें साथ आप, और वो आप उसे जो है गाड़ी लें अगर आपके पास किस्तों पे। जब किस्तें पूरी होती हैं तो गाड़ी अपने नाम पे करवाएं आप। जब आपने रहना है, आप आए हुए हैं इस मुल्क में, तो आप अपने नाम पे करवाएं, इसमें क्या इशू है आपको, कोई मसला नहीं है इस पर आपको, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह बाइक लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो एतबारनामा बनवा लें आप, ठीक है। अगर आपकी अपनी बाइक है तो उसका एतबारनामा ना बनवाएं, उसको डायरेक्ट आप अपने नाम पे करवाएं। आप बाइक कोशिश करें जो भी यहाँ आते हैं वो अपनी चीज़ लें, अपने नाम पे वो करवाएं। अगर एतबारनामा ले रहे हैं तो अगर आपका लाइसेंस ही यहाँ का नहीं है तो क्यों गलत काम करते हैं। जहाँ भी आप पकड़ेंगे तो वो लाइसेंस मांगेंगे, लाइसेंस नहीं है फिर भी वो आपका बाइक बंद कर देंगे, जुर्माना करेंगे वो आपको, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें ना करें जिस वजह से आपको नुकसान हो, हमारे मुल्क को नुकसान हो, हमारे मुल्क पे कोई गलत उंगली उठाए, हमें हमारी एम्बेसी को यहाँ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारी एम्बेसी हमारा साथ नहीं देती। तो उस तरह के काम ही आप लोग ना करें जिससे हमारी एम्बेसी को भी कल शर्मिंदा होना पड़े और एम्बेसी भी हमारे साथ ना खड़ी हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ऐसे काम ना करें जिस वजह से हमारी एम्बेसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए, हर उस बंदे के लिए है जो यहाँ अज़रबैजान में आया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ किसी को हेट या किसी को मैंने इसमें नॉमिनेट नहीं किया हुआ कि हम सिर्फ पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुल्क के और भी हैं, ठीक है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अगर एक गलत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे गलत हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इन्फॉर्मेशन ये जो दी है ये सब के लिए दी है, किसी एक के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इसलिए कोई अपने ऊपर ये बात ना ले, जो गलत काम करता है ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी है कि जो भी नया बंदा आता है, अगर वो बाइक परचेज़ करता है, गाड़ी करता है, तो वो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए ताकि उसे कल किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरी ये वीडियोस मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करें। अगर मेरी आपने नई वीडियोस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियोस नई आती है तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।